अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। ज़बानी हिब की कानूनी हैसियत क्या है? और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला सामने आया है जिसके मुताबिक मैं वो जजमेंट शेयर करना चाहूँगा कि ज़बानी हिब्बा कानून की हैसियत क्या है। अक्सर लोग आप अपने ख़ानदान में देखेंगे जो ज़बानी हिब्बा कर जाते हैं और जनाब अल्लाह कुछ तो रिटर्न में भी कर जाते हैं, लेकिन अनरजिस्टर्ड रहने पर उसके सारे मामले क्या होंगे, तकरीबन सेम वर्डिंग में सारी चीज़ें आती हैं, तो वो डिस्कस करना चाहूँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। उर्दू और इंग्लिश दोनों बहुत ऑफ द लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में आपको रिटर्न में मिल जाएगा, उर्दू में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जालसाजी ज़बानी हिब्बा और म्यूटेशन की कानूनी हैसियत एक तज्जियाती मुताला बजरिया असूल इंसाफ व माल का हक। कानूनी निज़ाम में ज़बानी हिब जालसाजी की नफ़ी और म्यूटेशन की हदूद एक अदालती व फ़िक़ही जायज़ा। इससे पहले चैनल पर आने वाले नए तमाम व्यूवर से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस लाजम कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो जो आपकी एजुकेशन जो मोटिवेशन पर मबनी है और फील्ड में बेहतर एक लॉयर की शक्ल में आप लोग जब आएँ तो इस तरह की डिटेल्स आप तक आपको एजुकेशन देने में और आपको इम्तिहान में बेहतर रहने में, कामयाब करने में मददगार साबित होती रहें। सो सब्सक्राइब माई चैनल एस लॉ लर्निंग, प्रेस बेल आइकन बटन। तो आप सभी के साथ मैं जजमेंट शेयर कर रहा हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जजमेंट नंबर 117 है जो 2025 में किया गया फैसला है। और ये वाज़ह करता है एक बात को कि यह वाज़ह करना नहायत ज़रूरी है कि ज़बान हिब यानी गिफ्ट कानूनन जायज़ है। रोज़नामचा वाक़या में अंदराज बाज़ात ख़ुद हिब का ज़रिया नहीं बन सकता, अगरचे रोज़नामचा वाक़या की बुनियाद पर कोई इंतकाल या म्यूटेशन की तस्दीक शुदा हो। यहाँ पर समझ लग गई कि अगर ओरल हो या इस तरह का मामला तो उसका क्या होना ज़रूरी है, तस्दीक शुदा होनी हो। तब भी ये दस्तावेज़ खुद ब खुद मलकियत का हक नहीं देती। अदालत अदलिया का मुसलसल मौक़िफ़ रहा है कि म्यूटेशन की कार्रवाई अदालती नौयत की नहीं बल्कि इंतज़ामिया अमल है, जिसका मकसद सिर्फ ज़मीन की रेवेन्यू की वसूली के लिए मालकियत में तब्दीलियों को रिकॉर्ड पर लाना है, ना कि इज़ा खुद मलकियत देना है। अब बात समझ लग रही है कि इसकी इतनी पावर अथॉरिटी है कि ठीक है इसमें ये मामला तो किए गए, लेकिन अगर ये याद रखिएगा कि कोई अपना रिश्तेदार या फैमिली मैंबर यही उठ के कह देता है कि जी अब्बा जी ने तो जनाब जी वसीयत की है, वो वसीयत जी जना शरई तौर पर या कानूनी तौर पर लीगल नहीं होती, अगर कुछ बच्चों को हिस्सा नहीं मिलता, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि अक्सर देहात के लोग ये मामला करते हैं, शहर में भी चीज़ें होंगी, ये किसी जो डिवाइडेशन है वो गलत है। तो यहाँ इस हिब्बे से जनाब अला किसी को एतराज़ है तो वो जनाब अला फैमिली मेम्बर्स इसको कर सकता है और इसके नतीजे में इस हिब्बे को कैंसिल भी किया जा सकता है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो। कोर्ट ने तो हक की बात करनी है, ठीक है। तो बता दूं आपको, लिहाजा जब किसी मॉनिटरिंग की तस्दीक सदाकत को चैलेंज किया जाए तो इन फ़रक़ैन पर लाजम है जो मॉनिटरिंग के ज़रिए अपने हकूक़ का दावा करते हैं कि वो इस असल लेन देन का हवाला दें जिसकी बुनियाद पर मॉनिटरिंग की तस्दीक की गई थी। बादशाह इन पर लाजम होगा कि वो इस असल लेन देन को साबित करें जो कि म्यूटेशन के दराज और तस्सीह की बुनियाद बना। यानी इस पर तो जो लोग इत्तफाक करते हैं कि जी इस पर ये मामला था, तो वो क्या करेंगे, फैक्ट को ओरिजिनल ट्रांसैक्शन जो बेसिक्स जो बताएंगे सारी, और तमाम तर डिटेल्स को जो ओरिजिनल होगा उससे जनाब वैलिडेशंस और म्यूटेशन को जनाब तमाम तर डिटेल्स के साथ डेटा फराहम करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू में आता है धोखाधड़ी और इंसाफ कभी एक साथ नहीं रह सकते। ये ख़ास कानून असूल है इस और इसके नुक्ते नज़र की तरफ से ये माना लिया जाता है कि आया वक़्त की हद को धोखाधड़ी की दुरुस्ती में एक बड़ी रुकावट करार देना दुरुस्त था। यानी कि अगर उस वक़्त में सर मामला हुआ तो क्या ये अमल ठीक था, खुसूसन इस मुकदमे के मखसूस हालात व वाक़यात के पेश नज़र रिकॉर्ड का मुकम्मल जायज़ा ज़ाहिर करता है कि वक़्त की हद ही एक कलियादी नज़र थी जिसकी बुनियाद पर मातहत अदालतों ने अपील कुंदा का मुकदमा खारिज कर दिया। यानी डाको मटेरियल जो दीगर मामलों पर देख क्या किया, मुकदमा खारिज कर दिया। यहाँ पर बात हो रही राइट ऑफ वोट की और बिल्कुल प्लेन क्लीन एंड चिट की। अगर इतराज़ात पर मबनी कुछ चीज़ें ना हों, अगर कुछ चीज़ें इस तरह की जनरेटिव और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू को नॉमिनेट करती हों, ठीक है, इस पर भी और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू पर भी जो है सारे मामला हों तो कोर्ट केस खारिज कर सकता है। कोर्ट हैज़ टू राइट टू डिसाइड कि जनाब क्या फैसला लिया जाए और किस वक्त लिया जाए। बाकी फैक्ट्स किसी भी केस के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना वो कड़ी होते हैं। फैक्ट्स पता चलता है केस किस नोयत का है। हम पूरे एहतराम के साथ कह सकते हैं कि ये तरीक़ाकार दुरुस्त ना था, क्योंकि इस तरीक़ाकार ने धोखाधड़ी से पैदा होने वाली बुनियादी गलती का इजाला ना किया और अपील कुंदा के जायज़ दावे को नज़रअंदाज कर दिया। अगर किसी के ये चीज़ तरह अपील लगती है इस तरह के मामले में तो उसको नज़रअंदाज करने के हवाले से मामला है। इस नज़र में ये बात अहम है कि अदालत इन मामलों में इंसाफ की मुहाफ़िज़ बनकर सामने आए और अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करते हुए मुतासरा अफराद के हकूक़ बहाल करें, ना कि महज रस्मी फ़ैसला सादर करें जो इंसाफ की रूह के नज़रअंदाज के मामले को सरबलंद करता हो। अब बात समझ लग रही है कि यहाँ पर राइट ऑफ जस्टिस क्या है कि अगर कोई बंदा इस तरह का मामला अदालत में लेके आता कि अब्बा जी ने ये किया
और अगर कोर्ट उसकी ये अपील मुस्तरद करती है तो इस पर जो है वो क्या बनता है कि वो कोर्ट में ये चीज़ जेनेटिक साबित करे कि उसके साथ वाकई जनरली ज़्यादती हुई है। अगर दीगर मामले पे होते तो कोर्ट जो है वो राइट ऑफ व्यू की तरफ देखे, ना कि किसी ने अगर रस्मन कोई काम कर दिया है तो उसको लेकर चले। यहाँ पर मैंने बताया ना कि अब बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो गई हैं कि लोग इस पर जो है फर्स्ट हियरिंग में ही मामला को उलझा लेते हैं। बस वकील तगड़ा होना चाहिए, वकील 500 का भी, 5,000 का भी, 5 लाख का भी, बाकी उसकी जो एक्टिविटीज़ है और मेंटली कैपेसिटी को बड़ा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। लिहाजा अदालतों को हर वो मकूल वजह तलाश करनी चाहिए जिसकी बुनियाद पर इंसाफ की राह में हायर रुकावटें दूर की जा सकती हैं। ज़ाहिर है ये अब जिसने रिट बनाई है, जो रिट दायर कर रहा है, जो केस बना रहा है, जो सारे मामला कर रहा है, तो ये फैक्ट्स वो लेके आएगा जिसकी बिना पर कोर्ट ने फैसला देना है। जैसा आपने खुद तो तशरीह तो नहीं ना करनी, तो ये आपका जो वकील होगा भाई वही कर सकता है जो बंदा हक लेने के लिए गया है, ताकि अफराद को इनके जायज़ हकूक़ दिलाए जा सकें। इस बुनियादी असूल से अनहरफ माशरती करप्शन और कानून शिकनी का बायस बन सकता है। इसमें बेशक जब एक भाई दूसरे भाई का हक मार लेता है इस तरह, तो फिर जाहिर है फिर आगे वो मामले चलते हैं तो फिर लड़ाई झगड़ा सामने आता है। बाज़ दफ़ा इसके और रंग भी हो सकते हैं जो किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं, क्योंकि धोखाधड़ी अपनी फितरत के अतबार से किसी भी लेन देन की तमाम तर हैसियत को ख़त्म कर देती है, चाहे वो कितना ही कानूनी तरीके से क्यों ना किया गया हो। यानी कि यहाँ पर क्या है, अगर एक बाप अपने बच्चों के नाम, जनाब अला 4 बच्चे हैं तो जनाब अला 3 के साथ मामला ये करता है कि उसको एक एक दुकान दे देता है और दो एक चौथा जो आखिरी वाला जिससे ज़्यादा लाड होता है, क्योंकि अक्सर घरों में ऐसा होता है छोटा सबसे ज़्यादा प्यारा होता है, तो उसको जनाब अला 2 शॉप देता है, हिबा कर देता है, बाकी को एक एक, तो ये वो ज़्यादती होती है। अगर आपका वकील इस सारे मामला को पेश करता है, फैक्ट्स को सामने लेके आता है, तो देखते हैं केस की नोयत क्या है, सारे मामला क्या हैं, तो इस पर हर चीज़ को नॉमिनेट किया जा सकता है और इसमें कोर्ट अपने राइट टू डिसाइड को यूज़ कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। जनाब अला जो केस के बारे में आपको शेयर कर दूँ कि मसमात बीबी बनाम इब्राहिम मरहूम वज़ीर वरासा वगैरह का ये केस था, जो कि जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने मौरखा जनाब अला 25 मार्च 2025 तक केस चला, ठीक है, स्टार्ट हुआ और 16 अप्रैल 2025 तक सारा मामला हाथ में सूरत में आया। यानी 25 मार्च को दायर किया गया और 16 अप्रैल में इसका फैसला हुआ 2025 में, और इसकी जजमेंट नंबर है 2025 SP 117। मकम्मल जामे कानूनी तज्जियाती जायज़ा जो है ज़बानी हिब्बा ओरल गिफ्ट की कानूनी हैसियत मुतलका दफ़ात। अब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 सेक्शन 123 असूल हिब्बा या हनफी फ़िक़ा, ठीक है, मोहम्मदन लॉ, ठीक है। कानूनी नुक्ता मुसलमानों में जो है ज़बानी हिबा और गिफ्ट को कानून तस्लीम किया जाता है बशर्ते या 3 बुनियादी नासर पूरे हों। लीगल पॉइंट ऑफ अमंग मुस्लिम एंड ओरल गिफ्ट इज़ लीगल रिकग्नाइज प्रोवाइडेड दैट 3 बेसिक एलिमेंट आर मेट। इसमें क्या है, ऑफ़र, पेशकश, फर्स्ट में क्या ऑफ़र, सेकंड में एक्सेप्टनेस, कबूलियात, और थर्ड में डिलीवरी ऑफ पोजेशन यानी कब्ज़ा। अदालती तशरी इस फैक्ट में शेयर करना चाहूँगा। नेक्स्ट में हमारे पास जुडिशल इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। अदालती तशरी अदालत ने वाज़ह की, जो भी इसकी वजाहत की कि अगरचे हीप का अंदाज तहरीरी तौर पर ना भी हो, फिर भी अगर मुस्कुरात 3 अनासर मौजूद हैं तो हिब्बा कानूनी तौर पर मौसर होगा, ठीक है। द कोर्ट एक्सप्लेन दैट इवन इफ़ अ गिफ्ट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन रिटन, if the 3 elements mentioned above are present, the gift will be legally effective। रोज़ नामचा वाक़या, आप रोज़ नामचा वाक़यात और मोनेटेशन के हवाले से जो उसकी कानूनी हैसियत है, इसमें मुतलका दफ़ात जो है लीगल स्टेटस ऑफ रोज़ नामचा वाक़याती एंड मोनेटेशन, इसके हवाले से मैं जो रेलिवेंट जो प्रोविजन इसमें शेयर करना चाहूँगा। वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 सेक्शन 42 एंड 50 एंड 53, एविडेंस एक्ट 1872 सेक्शन 35 एंड 114। कानून नुक्ता, म्यूटेशन एक इंतज़ाम एडमिनिस्ट्रेटिव अमल है, ना कि एक अदालती नहीं, जुडिशल नहीं है, लेकिन ये एक इंतज़ामी अमल है एडमिनिस्ट्रेटिव का, ठीक है। लीगल पॉइंट ऑफ म्यूटेशन इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस नॉट अ जुडिशल वन। यानी म्यूटेशन का मकसद ज़मीन के रेवेन्यू रिकॉर्ड की दुरुस्ती है, ना कि मलकियत का फैसला करना। जाहिर है, मैंने जैसे आपको बताया कि लोग अब चैलेंज कर लेते हैं कि ये मामला सही नहीं हुआ, तो कोर्ट क्या करता है, ठीक है, इसके बाद को कोई फैसला हुआ था, उसने किया था, ठीक है, सारे मामला हुए, लेकिन ये बच्चों के हक में बेहतर नहीं है, तो मज़ीद रियासत में फिसाद ना पाए, तो इस हवाले से जनाब मामला हो जाते हैं। अदालत तशरीह अदालत ने वाज़ह किया कि म्यूटेशन सिर्फ मलकियत के मुबैना दावे के अंदराज है। अगर म्यूटेशन गलत हो तो असल हक़ाइक़ और असल ट्रांजेक्शन को देखना होगा। जुडिशल इंटीग्रिटी में साहब वाज़ह की गई जनाब। द कोर्ट क्वालिफाइड करता है इस चीज़ को, जो कि क्लेमर है ओनरशिप के हवाले से। पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे हम लोग फ्रॉड और इसका असर मुतलका दफ़ा जो जालसाजी का है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 17 फ्रॉड, लिमिटेशन एक्ट 1908 सेक्शन 18 एंड 19, स्पेसिफिकली एक्ट 1877 सेक्शन 9 एंड 12, एविडेंस एक्ट 1872 सेक्शन 44। कानूनी नुक्ता, जहाँ धोखाधड़ी साबित हो जाए वहाँ वो दस्तावेज़ या कार्रवाई कालअदम यानी वॉइडेबल करार दी जाती है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के वजह से बात साबित हो गई
आगे नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, जहाँ धोखा होगा वहाँ कानून नहीं रह सकता। जाहिर है वहाँ पर राइट ऑफ वोट की बात होगी कि जनाब ये बच्चों के साथ ज्यादती की गई, ठीक है, वो विल बनाने का उसको हक था, उसने बनाई, उन्होंने दर्ज कर ली, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हक दे की बात हो रही। अदालत तशरी, अदालत ने मतहत अदालतों के इस मौक़िफ़ को रद्द कर दिया कि सिर्फ वक्त की हद यानी लिमिटेशन की बुनियाद पर धोखाधड़ी को नज़रअंदाज कर दिया जाए। अदालत ने कहा कि यह वक्त की जो पाबंदी का इतलाक इस वक्त तक नहीं होता जब तक धोखाधड़ी मुकम्मल तौर पर मुकम्मल फैक्ट साथ सामने नहीं आ जाती। यानी द कोर्ट सेड दैट द लिमिटेशन डज नॉट अप्लाई अंटिल द फ्रॉड इज डिस्कवर्ड। पॉइंट वे की बात की जाए तो 4.1 में देखा जाए वक्त के जो लिमिटेशन ऑफ टाइम है इसकी तस्तना जो भी है वो मुतलका दफात लिमिटेशन एक्ट 1908 आर्टिकल 120 सेक्शन 18 कानूनी नुक्ता, अगर धोखाधड़ी का इंकशाफ के बाद में हो तो वक़्त की हद इस वक़्त से शुरू होती है जब मुतासर फ़रक़ैन को इल्म होता है। यानी लीगल पॉइंट क्या है, इफ़ द फ्रॉड इज डिस्कवर्ड लेटर द टाइम लिमिट स्टार्ट फ्रॉम द टाइम द अग्रीव्ड पार्टी बिकम अवेयर टू ऑफ इट। अदालती तशरी, अदालत ने इस असूल को तकवीद दी है कि जहाँ धोखाधड़ी साबित हो जाए वहाँ अदालतें तख़ीर को नज़रअंदाज करते हुए इंसाफ फराहम कर सकती हैं। जुडिशल जो भी इंटरप्रिटेशन है वो यही बात करता है जनाब, जो डिसगार्डिंग डेली के हवाले से। पॉइंट नंबर 5 में हम देखेंगे अदलिया का कारकर्दगी इंसाफ की फराहमी आइनी और असूली बुनियाद आइन पाकिस्तान आर्टिकल जो है 10A4 का मुंसफाना ट्रायल का हक। इसमें रूल ऑफ जस्टिस पढ़ेंगे हम लोग, जुडिशरी का रूल ऑफ जुडिशरी, यहाँ पर डिस्पेंशन ऑफ जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉर्मेटिव बेसिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 410A को हम लोग डिस्कस करेंगे जो राइट ऑफ फेयर ट्रायल के हवाले से है। इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसेंस के हवाले से कानूनी नुक्ता नज़र को डिस्कस किया जाएगा। वीडियो पॉइंट 2 में जो है हम लोग कानूनी नुक्ता नज़र को डिस्कस करेंगे। कानूनी नुक्ता, अदालत का एक काम सिर्फ कानूनी कार्रवाई की रस्मी तलीम नहीं बल्कि इंसाफ का फ़रोग़ है। लीगल पॉइंट क्या है, द फंक्शन ऑफ द कोर्ट इज़ नॉट मेरली द फॉर्मल कंपटीशन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग बट द प्रमोशन ऑफ जस्टिस। यानी अदालत तशरी जो है इस वजह देखिए जस्टिस शाहिद वहीद ने करार दिया कि अदालतों को रस्मी कार्रवाई से हटकर हकीकी इंसाफ फराहम करना चाहिए, ठीक है, वरना तो कानून का मकसद जो है ना वो फिर रह जाता है। तो इसका जो किस्सा है मुताबिक पॉइंट ऑफ व्यू पार्ट 2 में यही है कि इसका जो निकलता है मामला का ज़बानी हिब्बा कानूनी तौर पर दुरुस्त है अगर इसकी शराइत पूरी हों, लेकिन अगर बात होगी किसी के हक मारने की तो वहाँ पर फिर सारे मामले कोर्ट अपनी जो है ना वो इंटरफेयर करेगा और कोर्ट इस राइट ऑफ वोट पे बात करे तो फिर इस चीज़ को भी जो है वो कालअदम करार भी दे सकता है, उसके पास पावर है, क्योंकि यहाँ पर किसी के जो है वो हक दही के हवाले से मामला हो रहे हैं, इसके हवाले से नहीं होगा ये सही है या गलत है। रोज़नामचा वाक़या म्यूटेशन म्यूटेशन सबूत नहीं बल्कि इंतजामिया कार्रवाई है, ठीक है। द जनरल जो इज़ नॉट प्रूफ ऑफ ऑनरशिप एंड म्यूटेशन बट एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव कर सकती है लेकिन किसी का हक के हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन को हक नहीं है कि बात करें। जालसाजी की बुनियाद पर किसी भी कार्रवाई या दस्तावेज को कलअदम करार दे जा सकता है। कोर्ट हैज़ राइट टू डिसाइड कि क्या करना है क्या नहीं, फैक्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। एनी एक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट मे बी डिक्लेयर नो एंड वाइड ऑन द बेसिक ऑफ फॉरगरी। अब यहाँ पे अदालतों को वक्त की हद को सख्ती से लागू करने की बजाय असल हक़ाइक़ और इंसाफ को मद्देनज़र रखना चाहिए। कोर्ट शुड कंसिडर द एक्चुअल फैक्ट एंड जस्टिस रेदर दैन स्ट्रिक्टली अप्लाइंग टाइम लिमिट्स। सो इस तरह के मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर लाजम करें ताकि लॉ स्टूडेंट्स जनाब आपकी खिदमत में हाजिर रहें और प्रैक्टिकल बेहतरीन अमल को आप ज्वाइन कर सकें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।